जय हिंद दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th क्लास को मद्देनजर रखते हुए हम क्रैश कोर्स के हिसाब से कोर्स करवा रहे हैं। 30 दिन में लगभग कोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोस का उपयोग करें और अपने कोर्स को एक बार फिर से रिवाइज करें। तो आज का टॉपिक अपना रहने वाला है प्रायिकता। प्रायिकता किसे कहते हैं? घटना घटने की स्थिति को ही प्रायिकता कहते हैं। जो घटना घटती है उसका सैद्धांतिक मान निकालना है अपन को, जिसका सूत्र होगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता की सीमा, कि प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है, तो अपन देखते हैं प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से तो बड़ा होगा और 1 के बराबर 1 से छोटा होगा। प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रायिकता का मान कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरा अपना सूत्र काम में आने वाला है वो घटना घटने की स्थिति प्लस घटना नहीं घटने की स्थिति, दोनों का योग करते हैं तो वो 1 होता है। इन 3 सूत्रों के प्रयोग से, लगभग दोनों सूत्रों के प्रयोग से अपने क्वेश्चन हो जाएंगे। ये प्रायिकता की सीमा है। तो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले प्रायिकता के मेथड को समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो गेंद गोले संबंधी होगा, तो वहां से अपन क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होगा अपना गेंद गोले कंचे पेन आदि संबंधी। जैसे कि अपना एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक थैला है जिसमें 5 लाल गेंद हैं, 3 हरी गेंद है और 2 सफेद गेंद है। इस थैले में से यादृच्छिक एक गेंद अपन को निकालनी है, वह गेंद लाल होगी। इसकी क्या प्रायिकता है? तो अपना क्वेश्चन है लाल गेंद आने की प्रायिकता। लाल गेंद आने की प्रायिकता निकालनी है, तो लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणाम, यानी जिसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है उनकी संख्या होती है अनुकूल परिणाम। तो लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या है 5 और कुल परिणामों की संख्या है अपने पास 10। तो कुल परिणाम हो गए अपने 10। 5/10 अपने प्रायिकता का मान आया। इसको थोड़ा सरल कर लेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूने 10। तो ये अपना आंसर हो गया इस थैले में से लाल गेंद आने की प्रायिकता। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन ले अपन। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता। लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, तो देखिएगा क्वेश्चन में कहा है लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, यानी लाल गेंद नहीं आनी चाहिए। तो गेंद लाल नहीं आनी चाहिए, तो गेंद कैसी आ सकती है? गेंद हरी आ सकती है, गेंद सफेद आ सकती है। यानी कि लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो गई? हरी और लाल दोनों। अनुकूल परिणाम में अपने हरी और लाल गेंद होगी, तो अनुकूल परिणाम हो गया 3 और 2 5 और कुल परिणाम कितना अपना 10। इसको सरल करेंगे तो वही 1/2। यही अपने प्रायिकता का आंसर है। ऐसा ही एक क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पहले पूछा गया था पेपर में कि एक दुकानदार के पास कुछ पेन हैं जिनमें से 132 अच्छे पेन हैं और 12 खराब पेन है। आप वही पेन खरीदना चाहते हो जो अच्छा है, आप वह पेन नहीं खरीदोगे जो अच्छा नहीं है। फिर उसने क्वेश्चन पूछा था कि आप पेन खरीदोगे, तो क्वेश्चन पहले शर्त डाल दी कि आप वही पेन खरीदोगे जो अच्छा है। तो यहाँ पूछा गया आप पेन खरीदोगे, तो अपन वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा है। तो अच्छा पेन होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? 132 और कुल पेनों की संख्या कितनी है यहाँ? 144। इसको भी सरल करना चाहे तो सरल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछे कि आप पेन नहीं खरीदोगे, आप पेन नहीं खरीदोगे, तो पेन नहीं खरीदने की स्थिति कब होगी? जब पेन खराब होगा। तो पेन खराब होने की संख्या कितनी है? 12। तो अनुकूल परिणाम हो गए 12 और कुल परिणाम हो गए 144। चाहे तो अपन इसको भी सरल कर सकते हैं, 12 से सरल हो रहा है, 12 एकम 12 और 12 का भाग 144 में कितनी बार जा रहा है? 12 बार।
अपना आंसर आ गया 1/12। तो ये अपने सिंपल से क्वेश्चन है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में मिलेंगे, कृपया उनको सोल्व करें। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को ऐड करके आगे बढ़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होता है, वो होता है सिक्के संबंधी। अपने सिलेबस में एक सिक्का है, 2 सिक्के हैं और 3 सिक्के के क्वेश्चन आपको कहीं अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में जो मार्केट में अन्य पाठ्य पुस्तकें होती है उनमें मिलते हैं, गाइड वगैरह में मिल जाते हैं। तो एक सिक्के को पढ़ते हैं पहले। तो सिक्के को आपने देखा होगा, उसमें 2 साइड होती है, 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। एक को बोलते हैं हिंदी में बोले तो चित्त और पट। तो यहां से सिंपल सा क्वेश्चन होता है, जैसे 8th 9th में आपने पढ़ा भी होगा, प्रायिकता थी वहां, चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त आने के लिए अनुकूल परिणाम कितना है अपने पास? 1। और कुल परिणाम हेड और टेल कितने हैं? कुल परिणाम की संख्या है अपने पास 2। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता, या फिर इसी को लिख दे चित्त नहीं आने की प्रायिकता। पट आने की प्रायिकता, या क्वेश्चन में भाषा बदल दे तो बोल दे कि चित्त नहीं आने की प्रायिकता। तो चित्त नहीं आने की प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम पट आना या चित्त नहीं आना। चित्त नहीं आना चाहिए तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया अपने पास? 1। और कुल परिणाम कितने हैं अपने पास? 2। ये थे एक सिक्के के क्वेश्चन। अब अपन 2 सिक्कों को देखते हैं कि 2 सिक्कों के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और उनका हल किस प्रकार से किया जाता है। तो 2 सिक्के देखते हैं। अभी आपने देखा कि एक सिक्के पर कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। तो दूसरे सिक्के पर भी वही 2 भाग होंगे, हेड और टेल। अब यहाँ से कुल परिणाम देखो, 2 परिणाम यहाँ एक सिक्के के हैं, 2 ही परिणाम, कुल 2 परिणाम दूसरे सिक्के के हैं। दोनों सिक्कों के कुल परिणाम कितने बनेंगे? 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो कुल परिणामों की संख्या होगी अपने पास 4। वो 4 परिणाम अपन बना के देखते हैं कि किस प्रकार से बनते हैं। तो हेड को हेड से गुणा कर लो, क्या आया? हेड। हेड को टेल से गुणा कर लो तो क्या बन गया? हेड टेल। टेल को हेड से गुणा कर लो तो टेल हेड, और टेल को टेल से गुणा कर लो तो टेल टेल। कुल परिणामों की संख्या अपने पास कितनी हो गई? 4। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है केवल चित्त आने की प्रायिकता, केवल चित्त आने की प्रायिकता। तो केवल चित्त आने की प्रायिकता यानी केवल चित्त आना चाहिए, चित्त के अलावा दूसरा भाग टेल है वो नहीं आना चाहिए। तो केवल चित्त अपने पास कितनी जगह आया? केवल एक जगह। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 1। और कुल परिणाम अपने पास कितने हो गए? 4। इसी प्रकार यहां से अगर दूसरा क्वेश्चन बनता है तो आपको पूछा जा सकता है केवल एक हेड आने की प्रायिकता, केवल एक हेड या चित्त आने की प्रायिकता, केवल एक हेड या चित्त आने की प्रायिकता। तो केवल एक हेड आना चाहिए, केवल एक हेड, एक के अलावा हेड नहीं होना चाहिए। तो केवल एक हेड यहां भी है, दूसरा टेल है, और केवल एक हेड यहां भी है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। और कुल परिणाम अपने पास कितने हैं? 4। चाहे तो इसको अपन सरल कर लेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूने 4। इसी प्रकार अगर अपन इसमें अगला क्वेश्चन बनाएं तो अगला क्वेश्चन कह सकता है आपको एक से कम, एक से अधिक हेड आने की प्रायिकता। क्वेश्चन क्या है अपना? एक से अधिक हेड आने की प्रायिकता। एक से अधिक हेड होना चाहिए। देखो यहाँ एक हेड है, यहाँ एक हेड है, यहाँ एक से अधिक हेड है। तो वही पहले वाला क्वेश्चन ही है, सिर्फ भाषा बदला है। तो अनुकूल परिणाम हो गया अपने पास 1 और कुल परिणाम कितने हैं अपने पास? 4। 2 सिक्कों में आपको ऐसे ढेर सारे और भी क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं कि किस प्रकार से उनको हल किया जाएगा। अब देखते हैं अपन 3 सिक्कों को कि 3 सिक्कों के क्वेश्चन आ जाएं तो उनको किस प्रकार से हल करते हैं। 2 सिक्कों के कुल परिणाम अपने पास यहाँ बने हुए हैं। तीसरे सिक्के को ऐड करते हैं, तीसरा सिक्का ऐड करेंगे तो उसमें भी 2 भाग होंगे, हेड और टेल। उसके भी कुल परिणाम 2 होंगे।
मगर तीनों सिक्कों के कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कुल परिणामों की संख्या अपने पास कितनी होगी, 8 होने वाली है। तो 2 सिक्कों के कुल परिणाम बनाए, उनको गुणा कर दो इस अगले वाले सिक्के से। तो हेड को गुणा करते हैं इन सभी से, हेड को इस पहले भाग से गुणा करो तो क्या बनेगा, हेड हेड हेड। हेड को इससे गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा, हेड हेड टेल। हेड को इससे गुणा कर दो तो बनने वाला है हेड टेल हेड। हेड को इससे गुणा कर देंगे तो हेड हेड टेल। 4 भाग बन गए। पहले हेड के लिए कुल परिणाम कितने बन गए, 4। इसी प्रकार टेल को भी इनसे गुणा करते हैं, टेल हेड हेड टेल हेड टेल। टेल को इससे गुणा करो, टेल टेल हेड। और टेल को लास्ट वाले भाग से गुणा करो तो क्या बन जाएगा, टेल टेल टेल। टेल टेल और टेल। कुल परिणाम कितने हो गए अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अपन ने पहले भी देखा था कुल परिणाम कितने बनने वाले हैं, 8 बनने वाले हैं। अपने पास टोटल परिणाम आ चुके हैं। अब यहाँ से वैसे जैसे अपन ने 2 सिक्कों में क्वेश्चन बनाए थे, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। जैसे अपन यहाँ पहला ही क्वेश्चन बनाए, 1 से अधिक चित्त आने की प्रायिकता, 1 से अधिक चित्त आने की प्रायिकता। तो 1 से अधिक चित्त, क्वेश्चन है अपना 1 से अधिक चित्त आने चाहिए। तो 1 से अधिक चित्त देखो, यहाँ 3 चित्त हैं, 1 से अधिक है। यहाँ 2 चित्त हैं, ये भी 1 से अधिक है। यहाँ भी 2 चित्त है, ये भी 1 से अधिक है। यहाँ 1 ही चित्त है। क्वेश्चन में डाला गया है कि 1 से अधिक चित्त आना चाहिए। यहाँ 2 चित्त है, 1 से अधिक है। यहाँ 1 चित्त है, यहाँ 1 चित्त है, यहाँ कोई चित्त नहीं है, चित्तों की संख्या 0 है। तो कुल परिणाम अपने पास देखो 1 से अधिक चित्त आने के लिए कितने हो गए, 1 2 3 और 4। तो अनुकूल परिणाम अपने पास कितने हो गए, 4। और कुल परिणाम अपने पास कितने हैं, 8। इसको सरल करना चाहें तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8। ये अपना 1 से अधिक चित्त आने का आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बनाना चाहे तो अपना क्वेश्चन होगा, जैसे अपन यहां से कोई क्वेश्चन बनाना चाहें कि 2 से अधिक पट या चित्त आने की प्रायिकता, 2 से अधिक पट आने की प्रायिकता। तो 2 से अधिक पट देखने आपको, 2 से कम पट वाली स्थितियों को अपन छोड़ देंगे, क्योंकि अपने क्वेश्चन में डाला गया है कि 2 से अधिक पट आने की प्रायिकता। तो 2 से अधिक पट वाले कंडीशन देखो कहाँ कहाँ है। यहाँ देखो कोई पट नहीं है, यहाँ 1 पट है, यहाँ भी 1 पट है। यहाँ देखो कितने पट हैं, 2 पट। जबकि क्वेश्चन में क्या डाला गया है, 2 से अधिक पट आने चाहिए। यहाँ 1 पट है, यहाँ 1 पट है, यहाँ 2 पट है, और यहाँ कितने पट है, 3, यानी 2 से अधिक पट है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1। और कुल परिणाम कितने हैं अपने पास, 8। तो ये अपना 1 से अधिक पट आने का आंसर हो जाएगा 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां से क्वेश्चन बनाए अगला, तो वो बोल दे क्वेश्चन में कि 2 या 2 से अधिक चित्त आने की प्रायिकता, 2 या 2 से अधिक चित्त आने की प्रायिकता। तो 2 या 2 से अधिक चित्त आने की प्रायिकता देखो, यहाँ 3 चित्त है, 2 से अधिक है। यहाँ 2 चित्त, उसने कहा 2 या 2 से, यानी 2 भी आ सकते हैं, 2 से अधिक भी आ सकते हैं, मगर 2 से कम नहीं आ सकते। तो यहाँ देखो 3 चित्त है, यहाँ 2 चित्त है, यहाँ 2 चित्त है, यहाँ 1 चित्त है, यहाँ 2 चित्त है। तो ये अभी तो पहले क्वेश्चन क्या था, आंसर वही सेम है, 2 या 2 से अधिक चित्त, 1 2 3 4। अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 4, और कुल परिणामों की संख्या अपने पास कितनी है, 8। इसको सरल करना चाहें तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8। ये अपना आंसर हो गया 2 या 2 से अधिक चित्त आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना चाहें तो आपको बोला जाए केवल 2 चित्त आने की प्रायिकता, केवल 2 चित्त आने की प्रायिकता। तो केवल 2 चित्त वाली स्थितियां देखनी है आपको। यहाँ भी 2 चित्त है, यहाँ भी 2 चित्त है, यहाँ भी 2 चित्त है। तो केवल 2 चित्त आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3, और कुल परिणामों की संख्या अपने पास कितनी है, 8। तो अपना आंसर हो जाएगा 3/8।
ऐसे इसी प्रकार से यहाँ से और भी ढेर सारे अपन क्वेश्चन बना सकते हैं, मगर आपको ये कुल परिणाम बनाना समझ में आ गया तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब सही और अच्छे से दे सकते हो। मगर एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो कोई भी क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं तो सोल्व, जैसे अभी यही क्वेश्चन था केवल 2 चित आने की प्रायिकता, तो इसके बाद में पहले सूत्र लिखें, उसके बाद में अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम लिखें और उसको सोल्व करें। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा ताश से। जो अपने सिलेबस में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ना पड़ेगा अपन को ताश। ताश के बारे में आप में से ज्यादातर स्टूडेंट जानते हैं कि ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। इन 52 पत्तों में एक बार झगड़ा हो गया था, रंग भेद टिप्पणी हो गई थी, तो 52 पत्तों ने अपने आप को डिवाइड कर लिया, 26 पत्ते अलग हो गए और 26 पत्ते अलग हो गए। ये 26 पत्ते अलग हुए ये काले रंग वाले थे और ये 26 पत्ते अलग हुए ये लाल रंग वाले थे। मगर एक ताश की संपूर्ण गढ़ी रियासत थी, उस रियासत के 2 टुकड़े हुए, काले और लाल में डिवाइड हो गए। इन कालों पत्तों में भी झगड़ा बढ़ा और इन्होंने भी अपने अपने ग्रुप बना लिए, दो ग्रुप इस प्रकार से बनाए। चिड़ी वाले पत्ते 13 जिनकी संख्या है वो अलग हो गए और हुक्म के 13 पत्ते अलग हो गए। चीड़ी और हुक्म के पत्ते भी किस रंग के होते हैं? काले रंग के होते हैं। और लाल पत्तों में भी इसी प्रकार डिवाइडेशन हुआ, उनमें पान के 13 पत्ते अलग हिस्से में बट गए और ईंट के 13 पत्ते अलग हिस्से में बट गए। यानी कि जो पत्ते बने अपने पास, सीढ़ी के कितने पत्ते हैं? 13, हुक्म के कितने पत्ते हैं? 13, पान और ईंट के भी कितने कितने पत्ते हैं? 13 पत्ते हैं। अब बात करते हैं इनमें फेस कार्ड, तस्वीर या फोटो या छाया चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं। तो देखिएगा इनमें छाया चित्र, फोटो या फेस कार्ड वाले पत्ते कितने होंगे। तो पहला पत्ता होता है राजा या बादशाह। देखो 4 रियासतें हैं अलग अलग, हर एक रियासत का अपना एक राजा होता है। तो चिड़ी ने भी अपना एक राजा बनाया, ऐसे ही हुक्म ने भी अपना एक राजा बनाया, पान का एक राजा हुआ और ईंट का भी एक राजा हुआ। कुल राजाओं की संख्या कितनी हो गई? 4। कुल बादशाहों की संख्या कितनी होगी? 4। इनमें से ये 2 बादशाह कैसे हैं? काले रंग वाले, और ये 2 बादशाह कैसे हैं? लाल रंग वाले। रानी या बेगम का पत्ता, अब राजा है बादशाह है तो बेगम भी होगी क्योंकि राजा शादीशुदा है। बेगम सीढ़ी की, एक बेगम हुक्म की, एक बेगम पान की और एक बेगम ईंट की। कुल बेगमों की संख्या अपने पास कितनी हो गई? 4, जिनमें से ये 2 बेगमें कैसी है? काले रंग की, और ये 2 बेगमें कैसी है? लाल रंग की। अब राजा रानी है तो इनकी नौकरशाही के लिए गुलाम भी चाहिए, तो गुलाम, एक गुलाम किसका? चिड़ी का, एक गुलाम किसका? हुक्म का, एक गुलाम किसका? पान का, और एक गुलाम किसका? ईंट का। कुल गुलामों की संख्या कितनी हो गई अपने पास? 4, जिनमें से काले रंग के गुलाम कितने हैं? 2, और लाल रंग के गुलाम कितने हैं? 4, सॉरी 2। कुल गुलामों की संख्या कितनी है? 4 है। ये पत्ते होते हैं अपने 52 पत्तों की गड्डी में से जिन पर क्या होती है? फोटो या तस्वीर या फेस कार्ड, या हिंदी में कहें तो छाया चित्र। ये कुल 12 पत्ते होते हैं जिन पर क्या होती है? तस्वीर होती है या फोटो होती है या फेस कार्ड कह सकते हैं या छाया चित्र कह सकते हैं। टोटल पत्तों की संख्या हो गई फेस कार्ड वालों की 12। कुल पत्ते कितने थे? 52। इनमें से 12 पत्ते कैसे हैं? फोटो वाले, तो बिना फोटो के पत्ते कितने बच गए? 40। 40 पत्ते ऐसे होते हैं जिन पर कोई फोटो नहीं होती, कोई तस्वीर नहीं होती। ऐसे पत्तों की संख्या कितनी है? 40 है। अब देखिएगा
बिना फोटो वाले पत्तों की संख्या कितनी हो गई? 40। यहां से क्वेश्चन लेते हैं कुछ अपन। जैसे आपको पहला ही क्वेश्चन कहा गया कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट कर एक पत्ता यादृच्छिक निकाला। यादृच्छिक मतलब उसको देखना नहीं है कि पत्ता कैसा है, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं ना कि अनटप्पई, वो वाला। तो यादृच्छिक एक पत्ता निकाला गया, वह पत्ता राजा का होगा। क्वेश्चन क्या है? ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला गया, वह पत्ता किसका होगा? राजा का होगा। तो राजा के लिए अनुकूल परिणाम, राजा के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। तो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 4 और कुल परिणामों की संख्या अपने पास कितनी है? 52। तो अपनी प्रायिकता कितनी है राजा होने के लिए? 4/52। चाहे तो इसको सरल कर सकते हैं, 4 एकम 4 और 13 चौके 52, 1/13। ये अपने राजा होने के लिए प्रायिकता है। अगर कहा जाए क्वेश्चन में कि काले रंग का राजा होगा, तो देखो काले रंग के राजाओं के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। तो अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम वही 52। अगर कहा जाए कि लाल राजा होगा तो अनुकूल परिणाम वही 2 और कुल परिणाम वही 52। आपको कहा जाए ईंट का राजा होगा तो ईंट के राजाओं की संख्या कितनी है? 1। तो अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 52। आपको कहा जाए पान का राजा, वही 1/52, हुक्म का राजा 1/52, सीढ़ी का राजा 1/52। इसी प्रकार रानियों की क्वेश्चन भी है और गुलाम की क्वेश्चन भी है, सेम यही प्रोसेस रहेगा। आपको कहा जाए तस्वीर वाला पत्ता, कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी है, उनमें से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला, वह पत्ता तस्वीर वाला होगा। इसकी क्या प्रायिकता है? तो अनुकूल परिणाम तस्वीर वालों पत्तों के लिए अभी आपने देखा था कि कितने पत्तों पर फोटो होती है? 12 पत्तों पर। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 12 और कुल परिणाम कितने हो गए? 52। इसी प्रकार आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला गया है, वह पत्ता बिना तस्वीर का होगा। तो अनुकूल परिणाम बिना तस्वीर वालों के लिए अभी आपने निकाला था, कितनी थी? बिना तस्वीर का पत्ता। अनुकूल परिणाम कितना था? 40 और कुल परिणाम कितना है? 52। क्योंकि अभी आपने सोल्व किया था, हल करके निकाला था कि 52 में से 12 पत्ते कैसे हैं? तस्वीर वाले हैं। तो बच गए कितने? 52 में से 12 घटा दिए, 40 बटा कुल परिणाम 52। इसी प्रकार से आपको यहाँ से ढेरों क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। इनमें से क्वेश्चन पूछ ले अगला अपन देखें कि इक्का का पत्ता होगा, इक्का होने की प्रायिकता। तो इक्का होने की प्रायिकता, इक्कों की संख्या कितनी होती है? सभी ग्रुप में एक एक इक्का होता है, तो कुल इक्कों की संख्या अपने पास कितनी हो गई? 4। तो अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 52। ये है ताश की गड्डी के कुछ क्वेश्चन। आपके पाठ्य पुस्तक में और ढेर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनको सोल्व कीजिएगा। अगर ताश की गड्डी ने देकर, कई बार एग्जाम में क्या करता है, ताश की 52 पत्तों की गड्डी ने देकर आपको 5-7 पत्ते कुछ ऐसे ही दे देता है, जैसे कि अपन कोई कुछ ले, जैसे कि आपको नेला दे दिया, देला दे दिया, किंग दे दिया, क्वीन दे दी और गुलाम दे दिया। ये कुछ 5 पत्ते दे दिए और कहा कि इन 5 पत्तों की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट कर इनमें से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी? कि वह राजा होगा। तो देखो यहाँ अनुकूल परिणाम राजा के लिए कितना है? 1 और कुल परिणाम कितने हैं अपने पास? 5। क्योंकि अपने पास पत्ते कितने थे? 5 ही थे। अब 52 पत्तों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का जवाब नहीं देना, क्योंकि अपने क्वेश्चन में पत्तों की संख्या कितनी दी रखी है? 5 दे रखी है। इन्हीं क्वेश्चनों में कई बार क्वेश्चन को इस प्रकार भी चेंज कर देता है कि जैसे आपको यहाँ पहले क्वेश्चन में पूछ लिया कि एक राजा आने की प्रायिकता, तो आपने निकाल दी एक राजा आने की प्रायिकता कितनी है? 1/5 है। फिर दूसरे क्वेश्चन में उसने लिखा कि पहले क्वेश्चन में निकाला गया पत्ता राजा ही था, उसे वापिस पत्तों में नहीं मिलाया जाता या वापिस गड्डी में नहीं मिलाया जाता और पुनः
एक पत्ता निकाला जाता है, उसका या उसकी रानी होने की क्या प्रायिकता होगी। क्वेश्चन क्या है अपना कि जो पहला क्वेश्चन था उसमें जो पत्ता निकाला गया था वह राजा का ही था। दूसरा क्वेश्चन डाला कि पहले क्वेश्चन में जो निकाला गया पत्ता था वह राजा का था, उसे वापस पत्तों में या गड्डी में नहीं मिलाया जाता है, पुनः एक पत्ता खींचा जाता है, वह पत्ता रानी का होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखिएगा जो पत्ता पहले निकाला था वह राजा का ही था, इसको वापस गड्डी में नहीं रखा तो इसको यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये पत्ता अब अपनी गड्डी में नहीं है। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी अब 4 है और रानी निकाले हैं तो रानी के लिए अनुकूल परिणाम कितना है 1 और कुल परिणाम कितने हैं 4। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, कोई पत्ता बाहर निकलवा देता है तो उसको कुल परिणामों में ऐड नहीं करते, उसको कुल परिणामों में से घटाकर कुल परिणाम लिखे जाते हैं। ये ताश के कुछ क्वेश्चन थे। ताश के बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है पासा। पासे में कुल मिलाकर 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक पासे के और 2 पासे के। तो पहले पढ़ते हैं अपन सिंगल पासा। देखो पासा आपने देखा होगा, सिर्फ सीटी खेली होगी या अभी जो प्रेजेंट में एक गेम चल रहा है लूडो, उसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं 6 तक के डिजिट आते हैं, कभी 1 कभी 2 तो कभी 5 तो कभी 6। तो पासा भी सेम वैसा ही होता है, ऐसा घनाकार बॉक्स होता है। आपको पता है घन में 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक पर एक संख्या अंकित करें तो 6 फलकों पर 1 2 3 4 5 6 1 से लेकर 6 तक की डिजिट अंकित कर सकते हैं अपन। अब यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, सिंपली क्वेश्चन है, यथासंभव क्वेश्चन हम बना के बता रहे हैं, फिर भी यहाँ बोर्ड पे अपन सारे क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं तो आप इस जो मेथड है इसको समझने के बाद में आप अपने पाठ्य पुस्तक के सभी क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। जैसे आपको पूछा जाए कि एक पासे को उछाला जाता है या फेंका जाता है और एक सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा सम संख्या के लिए कि सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या देखो कि कौन कौन सी संख्या यहाँ सम है 2 4 और 6, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने पास 2 4 और 6, अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल परिणाम अपने पास कितने हैं 6। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। तो अगर यहाँ से अपन इसका सैद्धांतिक मान निकाले सम संख्या आने का तो प्रायिकता के सूत्र से अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम सूत्र लिखेंगे, उसके बाद अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 और कुल परिणाम कितने हैं 6। चाहे तो इसको अपन सरल कर लेंगे 3 एकम 3 और 3 दुआ 6। ये हो गया अपनी एक सम संख्या आने की प्रायिकता। इसी प्रकार और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया विषम संख्या आने की प्रायिकता के लिए, तो यहां से देखिए विषम संख्या कौन कौन सी है 1 3 और 5। आपको क्वेश्चन पूछ लिया भाज्य संख्या के लिए, तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। भाजकता का नियम तो आपको पता होगा कि वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या का भाग जाए तो वो भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ देखो भाज्य संख्या कौन कौन सी है 4 और 6। आपको क्वेश्चन पूछ ले अभाज्य संख्या के लिए, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है 2 3 और 5। अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3, यहां अनुकूल परिणाम कितने हैं 2। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि 2 से भाज्य संख्या तो 2 4 6 हो जाएगी। आपको पूछ ले 3 से भाज्य संख्या तो 3 और 6 है। आपको पूछ ले किसी संख्या से बड़ा या छोटा अंक आने की प्रायिकता, जैसे अपन क्वेश्चन में डाल दे 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 4 से बड़े अंक देखो कौन कौन से हैं 5 और 6। जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में 4 ही दिया हुआ हो, 1 से लेकर 6 तक का कोई भी अंक दिया हुआ हो सकता है। तो अपने इस क्वेश्चन में 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं 5 और 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 2 हो गए, 5 और 1 6। आपको क्वेश्चन पूछ ले
किसी संख्या से छोटा, जैसे बड़े का क्वेश्चन है सेम ऐसे छोटे का क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। 3 से छोटी संख्या है, देखो 3 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, 1 और 2। तो अनुकूल परिणाम हो गए अपने पास 1 और 2। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हुई, 2। कौन कौन सी, 1 और 2। यहां से अगर अपनी प्रायिकता का मान निकालना चाहिए तो यहाँ देखो विषम संख्या के लिए अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम कितने हैं अपने पास 6। भाज्य संख्या के लिए अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम कितने हैं 6। अभाज्य संख्या के लिए देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, तो कुल परिणाम कितने हैं अपने पास 6। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आई 2, और कुल परिणामों की संख्या कितनी आई 6। इसी प्रकार 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तो 3 से छोटी संख्याएं 1 और 2 है, तो अनुकूल परिणाम हो गए अपने पास 2, और कुल परिणामों की संख्या है अपने पास 6। चाहे तो आप इनको सरल कर सकते हैं, मगर प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आपको सूत्र लिखकर ही देना है, ये विशेष ध्यान रखें। ऐसे डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है। पहले सूत्र लिखोगे, अपना जो सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, उसके बाद में अनुकूल परिणाम लिखोगे और कुल परिणाम लिखोगे और फिर सरल करोगे, ठीक है। यहां से 1-2 क्वेश्चन और है। जैसे आपको पूछ ले पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। क्वेश्चन क्या है, एक पासे को उछाला गया है, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्या होती है जिनका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात किया जा सकता है, यानी वर्गमूल पॉइंटों में नहीं होना चाहिए। तो अपन को पता है 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो अपने पास कौन कौन से डिजिट आ गए, 1 और 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने पास 2, और कुल परिणाम अपने पास कितने हैं 6। इसको सरल करना चाहे तो कितना आ जाएगा 1/3, जो अपना राइट आंसर होगा। आपको पूछ लिया जाए पूर्ण घन संख्या आने की प्रायिकता। पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या क्या होती है, वे संख्या है जिनका घनमूल पूरा पूरा ज्ञात किया जा सकते हैं। तो अपने पास कौन सी संख्या है, सिर्फ एक के बाद में 2 का घन 8 होता है, तो 8 का घनमूल क्या होगा, 8 का घनमूल 2 होगा। तो पूर्ण घन संख्याएं, तो पूर्ण घन संख्या कौन सी है अपने पास 1, तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम कितना है अपने पास 6। तो इस प्रकार से एक पासे के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको बताए गए हैं। कुछ क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक में है, कृपया उनको सोल्व करें। कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब देखते हैं 2 पासों के क्वेश्चन। तो 2 पासों के क्वेश्चनों को समझने से पहले अपन एक सिंपल से चार्ट को समझते हैं, और चार्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनते हैं, और चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको उनका जवाब देना है। जैसे 2 पासे ले लिए, एक पासे पे कुल परिणामों की संख्या कितनी थी 6, और दूसरे पासे पर भी कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी 6। टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे, टोटल परिणाम हो जाएंगे अपने पास 6 × 6 = 36। तो देखते हैं कौन कौन से परिणाम बनते हैं। पहले पासे के नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार दूसरे पासे की डिजिट लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। परिणाम बनाते देखो, दोनों पासों को एक साथ फेंका गया या एक एक करके फेंका गया, तो हो सकता है पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए, हो सकता है पहले पे 1 आए और दूसरे पे 2 आए, हो सकता है पहले पासे पे 1 आए दूसरे पे 3 आए। इसी प्रकार पहले पे 1 दूसरे पासे पर 4 आ जाए, पहले पर 1 और दूसरे पासे पर 5 आ जाए, पहले पे पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 6 आ जाए। इसी प्रकार से 2 के डिजिट नंबर 2 के लिए भी परिणाम बनाएंगे, तो 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 4 2 5 2 6। इसी प्रकार से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। 4 के लिए बनाते हैं 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। 5 के लिए बनाओ 5 1 5 2 5 3 अब 5 4, फिर 5 5 और फिर 5 6।
इसी प्रकार 6 के लिए बनाते हैं तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो कुल परिणाम अपने पास कितने हो गए? 36 परिणाम हो चुके हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, कुछ क्वेश्चन अपन बनाते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, कृपया उनको सोल्व करें। जैसे पहला ही क्वेश्चन अपन यहाँ से बनाते हैं। पहला ही क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन कहा गया है कि दो पासों को उछाला गया और संख्याओं का योग 5 आने की प्रायिकता। दो पासों को एक साथ उछाला गया और संख्याओं का योग कितना आने की? 5 आने की प्रायिकता। तो देखिएगा इन डिजिटों को जोड़ के देखो कहाँ कहाँ अंकों का योग 5 हो रहा है। तो यहाँ देखो 1 1 2 हो रहा है, 1 और 2 3 हो रहा है, 1 और 2 3 हो रहा है, 1 और 3 4 हो रहा है, 1 और 4 5। पहला परिणाम देखो 1 और 5 6 हो गए, आगे ज्यादा ही होने वाले हैं। इसी प्रकार 3 2 और 2 4 3 2 5 3 2 5 4 1 5। तो देखो अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 क्या आने के लिए? अंकों का योग 5 आने के लिए। क्वेश्चन क्या था अपना कि दो पासों को फेंका गया है, अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता। अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम अपन ने देखे कितने हो गए? 4 हो गए। और कुल परिणाम अपने पास कितने? 36। तो अपनी प्रायिकता का जो आंसर होगा वो आ गया 4/36। चाहे तो आप इसको सरल कर सकते हैं, 4 × 4 और 4 9 36। इसी प्रकार और क्वेश्चन बनाए इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है आपका कि दो पासों को उछाला गया या फेंका गया और अंक 5 आने की प्रायिकता। अंक 5 आने की प्रायिकता, अंक 5 आने की प्रायिकता। क्योंकि पहले क्वेश्चन लिया अपन ने योग का, योग में जरूरी नहीं कि ये 5 अंक होगा, योग 5 ही पूछे, 2 से लेकर 12 तक कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, मगर जवाब सबके सेम है। जैसे आपने अंकों का योग 5 देखा है, उसी प्रकार जितने भी डिजिट अंकों का योग, दो डिजिटों को जुड़ाकर अंकों का योग जितना करवाता है, जैसे 7 करवा ले तो 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। तो कुल परिणाम अपने पास अंकों का योग 7 आने के लिए कितने हो गए? 6। अनुकूल परिणाम 6 हो गए और कुल परिणाम अपने पास कितने हैं? 36। तो अपना क्वेश्चन था अंक 5 आने की प्रायिकता। अंक 5 आने की प्रायिकता, तो देखिएगा अंक 5 कहाँ कहाँ आया। देखिएगा सबसे पहली पंक्ति में अंक 5 यहाँ आया, दूसरी पंक्ति में यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये गिन चुके, 8 9 10 11। अंक 5 कितनी बार आया? 11 बार। तो अनुकूल परिणाम हो गए 11 और कुल परिणाम कितने हो गए? 36। ये अंकों वाले, जैसे आपको अंक 5 के लिए पूछा गया है, यहाँ अंक 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, 6 का, सभी के क्वेश्चन सेम है। जैसे 4 अंक भी कितनी बार आया है? अंक 4 भी 11 बार आया है, अंक 3 भी 11 बार आया है, अंक 2 भी कितनी बार आया है? 11 बार आया है। और अंक 6 की बात करें तो अंक 6 भी कितनी बार आया है? 11 बार ही आया है। जैसे आपको 30वां क्वेश्चन इसमें अपन पूछे तो आपको कहें कि अंक 5 नहीं आने की प्रायिकता, अंक 5 नहीं आने की प्रायिकता। तो 36 में से कितनी बार 5 आया? 11 बार, ये हटा दो। कितनी बार 5 नहीं आएगा? 25 बार 5 नहीं आएगा। तो अपना क्वेश्चन था अंक 5 नहीं आने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 25 और कुल परिणाम कितने हो गए? 36। अनुकूल परिणाम कितने अपने पास? 25 और कुल परिणाम कितने अपने पास? 36। तो ये हो गया अंक 5 नहीं आने की प्रायिकता। इसमें और क्वेश्चन बनाए अपन। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ रहे कि दो पासों को फेंका गया या उछाला गया है और सम संख्या आने की प्रायिकता।
अंकों का योग सम नहीं, केवल सम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखो सम संख्या कहाँ कहाँ आई, यहाँ देखो सम संख्या आई, यहाँ भी सम संख्या आई, यहाँ भी सम संख्या आई, यानी एक पंक्ति में कितनी बार सम संख्या आ रही है, 3 बार। सेम यही स्थिति एक यहाँ भी सम संख्या है, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है और यहाँ भी सम संख्या है, यानी इस पंक्ति में तो प्रत्येक स्थिति में सम संख्या आ रही है। तीसरी स्थिति में देखो यहाँ भी सम है, यहाँ सम है, यहाँ सम है और यहाँ भी सम है। 4 के लिए सभी पंक्तियों में सम संख्या है क्योंकि 4 खुद सम है। 5 में यहाँ सम है, यहाँ सम है और लास्ट में सम है। 6 में देखो 6 खुद सम है, तो आगे वाली सारी पंक्तियों में 6 आ रहे हैं, तो ये सभी सम संख्या। तो सम संख्या कितनी हो गई, 6, 3, 9 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जैसे आपको पूछ ले इसमें कि 2 पासों को उछाला गया या फेंका गया है और अंकों का योग सम संख्या आने की प्रायिकता। अंकों का योग सम, देखिएगा यहाँ अंकों का योग सम हुआ 1 और 1 2, 1 और 2 3 विषम है, 1 और 3 4 सम है, 1 और 4 5 विषम है, 1 और 5 6 सम है, 1 और 6 7 विषम है। यानी सम संख्या कहाँ हुई, यहाँ 2 4 और 6 अंकों का योग। इसी प्रकार से यहाँ देखो 3 हुआ विषम है, यहाँ सम है, यहाँ सम है और यहाँ सम है। यानी प्रत्येक पंक्ति में 3 स्थितियां ऐसी बन रही है जहां अंकों का योग सम हो रहा है और 3 स्थितियां ऐसी बन रही है जहां अंकों का योग कैसा हो रहा है, विषम हो रहा है। अपना क्वेश्चन था अंकों का योग सम होना, अंकों का योग सम होने की प्रायिकता। अंकों का योग सम होने की प्रायिकता। तो देखिएगा 3 परिणाम यहाँ है सम होने के लिए, 3 परिणाम यहाँ है, वही 3 परिणाम यहाँ भी है, वही 3 परिणाम इस पंक्ति में है, वही 3 परिणाम अपने पास देखो यहाँ है, वही 3 परिणाम अपने पास यहाँ है। तो देखो कुल परिणाम कितने हो गए, 3 यहाँ, 3 3 6 3 3 9 3 6 गए 18 परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हो गए 18, कुल परिणाम है अपने पास 36। सरल करना चाहे तो 18 1 18, 18 दूना 36 अपनी प्रायिकता हो जाएगी, जिसका सैद्धांतिक मान कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार यहाँ से और भी ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो पूछे जाएं तो आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग आराम से स्टडी करके उसका जवाब दे सकते हो। पासे के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वर्ष का। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एलीफ वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें दिनों की संख्या कितनी होती है 366, यानी कि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। और एलीफ वर्ष वो होता है जिसमें दिनों की संख्या कितनी होती है 365। यहां से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अपन पहला ही क्वेश्चन ले, पहला क्वेश्चन यहां से बनाया जाए। जैसे क्वेश्चन होगा इस प्रकार से कि 2 दोस्त हैं, उनका जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। क्वेश्चन क्या है अपना कि 2 दोस्त हैं, उनका जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 2 वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक लीप वर्ष और एक एलीफ वर्ष। एलीफ वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है 366 और एलीफ वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है 365। यहां से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अपन पहला ही क्वेश्चन ले, पहला क्वेश्चन होगा 2 दोस्तों का जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता। 2 दोस्त हैं, उनका जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता है, यानी दोनों दोस्त एक ही दिन जन्मे होंगे, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखो 1 जनवरी से लेकर 31
दिसंबर तक उनका जन्म कभी भी हुआ होगा, एक दिन फिक्स किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चाहे वो 1 जनवरी को जन्मे हो या 31 दिसंबर को, कभी भी जन्मे हो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में एक दिन निश्चित किया, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया अपना 1 दिन। और कुल परिणाम कितना हो गया, अगर एलीफ वर्ष है तो 365, और अगर लीफ वर्ष है तो अनुकूल परिणाम वही 1, और कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 366। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा जाए, उनका जन्म भिन्न भिन्न दिन होने की प्रायिकता, उनका जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन होने की प्रायिकता क्या होगी। तो उनका जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन यानी अलग अलग दिन जन्म लेने चाहिए, अलग अलग दिन जन्म लेने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो, पहला दोस्त 1 जनवरी को जन्म लेता है तो दूसरे दोस्त का जन्म 1 जनवरी को नहीं होगा। अगर उनका जन्म, दूसरे दोस्त का जन्म 1 जनवरी को हो गया तो वो तो एक ही दिन जन्म लेने की प्रायिकता हो जाएगी। 1 जनवरी को छोड़कर बाकी जितने भी दिन बचे हैं उनमें वह दोस्त जन्म ले सकता है। तो देखो, दूसरे दोस्त के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए, एक दिन हटा दो 365 में से तो कितने बच गए 364, और कुल परिणाम कितने अपने पास 365। ये किसकी बात है, एलीफ वर्ष की। अगर अपन लीफ वर्ष की बात करें तो अनुकूल परिणाम एक दिन हटा दो एलीफ वर्ष में से तो 364 दिन अपने पास, तो कितने बच जाएंगे अनुकूल परिणाम 365, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 366। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का जवाब आप इस सूत्र से भी दे सकते हो, जैसे कि आपने एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता निकाल ली, 1/365 है, तो देखो एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता प्लस जन्म नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग क्या होगा 1। इस उत्तर से अपन इसको हल करते हैं, क्योंकि अपना सूत्र था घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों का योग 1। एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता अभी आपने निकाली कितनी है 1/365 प्लस जन्म नहीं लेने की प्रायिकता, ये आपको ज्ञात करनी है, दोनों का योग 1। 1/365 का पक्षांतरण कर लीजिएगा, 1 - 1/365, क्योंकि इधर संख्या प्लस की है, पक्षांतरण करेंगे तो दूसरे पक्ष में जाके कैसे हो जाएगी माइनस की। सरल कीजिएगा इसको, 365 - 1/365, 365 में से 1 घटा दो कितना आ गया 364/365। ये वही आंसर है जो अभी आपने निकाला था। इसी प्रकार आप लीव वर्ष के लिए भी ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन तो यहां से इस प्रकार का बनता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन बनता है यहां से, जैसे कई बार देखा होगा आपने कि 52 रविवार आने की प्रायिकता पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या है 52 रविवार आने की प्रायिकता, या फिर 53 रविवार आने की प्रायिकता, 52 रविवार आने की प्रायिकता या 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो देखो 52 रविवार या 53 रविवार के लिए अगर कोई क्वेश्चन, रविवार जरूरी नहीं कि रविवार का क्वेश्चन हो, किसी भी डे का हो सकता है, संडे से लेकर सैटरडे तक, यहाँ कोई भी वार लिखा हुआ हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि वो रविवार ही हो। तो देखिएगा 52 और 53 डे आने की प्रायिकता। तो पहले अपन एलीफ वर्ष को स्टडी करते हैं। एलीफ वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है 365। तो देखो 365 दिन अपने पास अलग अलग नहीं है, केवल अपने पास दिन कितने हैं 7 दिन। कौन कौन से हैं, संडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। कुल दिनों की संख्या अपने पास कितनी है 7 दिन है। ये दिन बार बार रिपीट होते हैं क्योंकि 7 दिन के समूह को एक सप्ताह कहा जाता है। तो यहाँ अपन इन दिनों को सप्ताहों में चेंज कर लेते हैं, 365 में भाग लगा देंगे 7 का, तो अपने पास कितना आएगा 52 सप्ताह, और भाग लगाने पर एक शेष बच जाएगा, तो एक दिन। कितना आ गया अपने पास 52 तो सप्ताह बन गए क्योंकि 52 बार तो भाग पूरा गया और एक शेष बच गया।
तो 52 सप्ताह और कितना दिन बन गया, एक दिन। अब हम जानते हैं कि एक सप्ताह में एक संडे होता है, एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, सब एक एक होते हैं। तो 52 सप्ताह में 52 संडे भी हैं, 52 मंडे भी हैं, 52 ट्यूसडे भी है, 52 वेडनेसडे भी हैं, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे सब 52 है। क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से, क्योंकि ये एक दिन स्वतंत्र है, ये सप्ताह, इसका सप्ताह नहीं बना हुआ, ये एक दिन है, ये संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है और सैटरडे हो सकता है। तो इस एक दिन के लिए अनुकूल परिणाम कौन कौन से बने, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। आपको पूछा गया 52 रविवार आने का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन पूछा गया, 52 रविवार आने का क्वेश्चन। तो देखिएगा 52 रविवार अपने पास ऑलरेडी आ चुके हैं, अब जो रविवार आ गया तो वो 53वां हो जाएगा। और क्वेश्चन किसके लिए पूछा गया कि 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो अब रविवार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब रविवार आ गया तो वो 53वां रविवार होगा। तो यहां से इस रविवार को हटा दो, जो अनुकूल परिणाम बनते हैं उनमें से रविवार को हटा दिया। तो अब कुल परिणाम अपने पास कितने बने, 6। अपने पास अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 6। किसके लिए, 52 रविवार आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने बन गए, 6। और कुल परिणाम, कुल दिनों की संख्या अपने पास कितनी है, 7। इसी प्रकार आपको पूछ ले 53 रविवार आने के लिए, तो देखो 52 सप्ताह है, तो 52 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सारे हैं, तो 52 रविवार तो ऑलरेडी आ चुके। अब जो आएगा वो क्या होना चाहिए, रविवार, तब 53वां होगा। तो देखो 53 रविवार होने के लिए अनुकूल परिणाम यहाँ कितना है, 1। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1, और कुल परिणाम कितने हो गए अपने पास, 7। तो ये अपने पास एक एलिफ वर्ष का क्वेश्चन था, जिसमें 52 रविवार या 53 रविवार आने की प्रायिकता पूछी गई है। तो आपने 52 रविवार आने की प्रायिकता भी निकाली और आपने 53 रविवार आने की प्रायिकता भी निकाली। अब देखते हैं लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। एलिफ वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366। 366 दिनों को सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 52 सप्ताह और 2 दिन। 52 सप्ताह में जैसे एलिफ वर्ष में थे वैसे ही 52 सप्ताह। 52 सप्ताह में 52 संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, सारे डे कितनी बार आ रहे हैं, 52 बार आ रहे हैं। अब स्वतंत्र दिनों की संख्या कितनी है अपने पास, 2। क्वेश्चन यहीं से बन रहा है। जैसे आपको पूछ लें 53 रविवार आने की प्रायिकता, 53 रविवार आने की प्रायिकता, तो 53वां रविवार किस प्रकार से निकालेंगे, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो पहले तो इन 2 दिन स्वतंत्र बचे हमें, इनका समूह बनाते हैं कि वो दिन 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं। तो वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, वो 2 दिन संडे मंडे हो सकते हैं, संडे और मंडे हो सकते हैं, मंडे और ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे और थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे और फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे और सैटरडे हो सकते हैं, सैटरडे और संडे हो सकते हैं। कुल परिणाम कितने बने अपने पास, 7। और यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, या तो 52 रविवार का या 53 रविवार का। जैसे 52 रविवार का क्वेश्चन आ गया तो 52 रविवार तो अपने 52 सप्ताह में है, अब रविवार आ गया तो वो कौन सा हो जाएगा, 53वां। यानी अब रविवार नहीं आना चाहिए। तो अब जहां कहीं भी आपको रविवार दिखता है उस रविवार को हटा दो। तो अपने पास 2 स्थितियां ऐसी थी जहां संडे बन रहा था, तो दोनों स्थितियों को आपने हटा दिया। तो अब अपने पास अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी बच गई, 1 2 3 4 और 5। तो 52 रविवार आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने रह गए, 5। और कुल परिणाम कितने थे अपने पास, 7। इसी प्रकार आपको पूछ ले कि 53 रविवार आने की प्रायिकता लीप वर्ष में। तो 53 रविवार, देखो 52 रविवार अपने पास ऑलरेडी है, अब जो रविवार आएगा वो 53वां होगा। और रविवार आने के लिए अनुकूल परिणाम कितनी जगह है, एक रविवार यहाँ आ रहा है और एक रविवार यहाँ आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने पास, 2। और कुल परिणाम कितने अपने पास, 7। तो ये हो गया 53 रविवार आने की प्रायिकता।
हाँ, एग्जाम में कुछ बार या क्वेश्चन में कुछ बार क्या करता है, लीप और एलिफ वर्ष नहीं लिखता और वो वर्ष लिख देता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में डाल दिया जाए कि सन 2016 में 53 रविवार आने की प्रायिकता, सन 2016 में 53 रविवार आने की प्रायिकता, तो सन 2016 कैसा वर्ष है, तो जो भी वर्ष है उसमें आपको किसका भाग लगाना है, 4 का, या तो पूरे साल में लगा दो या लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगा लो। 4 का भाग 16 में लेंगे, 4 चौक 16, पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वो कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। और पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जैसे कि सन 2019 4 का भाग लगाते हैं, पूरा पूरा नहीं जाता, तो वो कौन सा वर्ष हो जाएगा, एलिफ वर्ष हो जाएगा। आगे का फॉर्मेट सेम है, कई बार लीप और एलिफ वर्ष लिख कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार सिर्फ वर्ष लिख देता है कि कौन से वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता और कौन से वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो ये 2 क्वेश्चन थे वर्ष संबंधित। अब कुछ क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक में है, कृपया आप उनको सोल्व करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगले वीडियो में उन क्वेश्चनों को हल किया जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का टॉपिक खत्म होता है। जय हिंद।